गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैनिक करंट अफेयर्स एवं ऐतिहासिक विश्लेषण। आज है बुधवार 22 अप्रैल 2026। इस सेशन में हम आज के दैनिक करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चलिए अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है विशेष अनुभाग विश्व पृथ्वी दिवस और थीम और वैश्विक लक्ष्य। विश्व पृथ्वी दिवस की थीम इस वर्ष की क्या है? आवर पावर आवर प्लैनेट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जामिनेशन में थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है और ये थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। थीम और वैश्विक लक्ष्य। इस वर्ष की थीम आवर पावर आवर प्लैनेट है। संयुक्त राष्ट्र ने आज घोषणा की है कि 2026 अक्षय ऊर्जा संक्रमण का निर्णायक वर्ष होगा। भारत ने मिशन लाइफ के तहत 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य 2028 तक ही प्राप्त करने का नया रोड मैप पेश किया है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है प्लास्टिक संधि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ओटावा में चल रही वार्ता में भारत ने 2040 तक प्राथमिक प्लास्टिक उत्पादन में 60% की अनिवार्य कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है। कूटनीतिक और विधायी अपडेट डिप्लोमेटिक एंड लेजिस्लेटिव। तो आइए देखते हैं भारत दक्षिण कोरिया सियोल घोषणा पत्र। शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन दोनों देशों ने विशेष रणनीतिक साझेदारी को रक्षा विनिर्माण तक विस्तारित किया। दक्षिण कोरिया के हनवा एरोस्पेस भारत में K9 वज्र हॉविट्जर का उन्नत संस्करण बनाने के लिए नई यूनिट स्थापित करेगी। नेक्स्ट हेडिंग है नया डेटा गोपनीयता कानून 2026। संसद की अस्थायी समिति ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा जारी किया, जिसमें AI द्वारा उत्पन्न डेटा के लिए कड़े दंड प्रावधान शामिल हैं। आइए देखते हैं राष्ट्रीय एवं वैश्विक नेशनल एंड इंटरनेशनल से जुड़ी हमारी आज की दैनिक खबर। फर्स्ट हेडिंग है प्रलय मिसाइल रेजिमेंट। रक्षा मंत्रालय ने LAC के साथ LOC पर भी प्रलय मिसाइलों की 2 अतिरिक्त रेजिमेंट की तैनाती को मंजूरी दी है। ये मिसाइल पूरी तरह मोबाइल और इंटरसेप्टर मिसाइलों को चकमा देने में सक्षम है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM। भारत ने आज स्वदेशी रूप से विकसित 100 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत इस उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का छठा देश बन गया है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। दुनिया का छठा देश कौन बना है कंप्यूटर का सफल परीक्षण करने वाला? राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। तो भारत दुनिया का छठा देश बन चुका है। ये भी आप अपने नोटबुक में नोट कर ले मोटी हेडिंग से। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। शिक्षा के अधिकार पर एक महत्वपूर्ण फैसले में न्यायालय ने आदेश दिया है कि निजी स्कूलों में EWS कोटा अब प्री स्कूल स्तर से ही अनिवार्य होगा। आइए अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग इकोनॉमी एंड बैंकिंग से जुड़ी हमारी आज की हेडलाइंस देखते हैं। ऑफलाइन डिजिटल रुपया रुपया। RBI गवर्नर ने स्पष्ट किया कि ऑफलाइन मोड ब्लूटूथ और NFC तकनीक पर आधारित होगा, जिससे पहाड़ी और सुदूर क्षेत्रों में जहां इंटरनेट नेटवर्क नहीं है वहां भी डिजिटल मुद्रा से भुगतान हो सकेगा। WPI मुद्रास्फीति मार्च 2026 के लिए थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति घटकर 1.2% पर आ गई है, जो खाद्य तेलों और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में गिरावट का परिणाम है। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर हब। गुजरात के धोलेरा में देश की तीसरी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट का उद्घाटन आज किया गया, जिसे 20,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।
आइए ऐतिहासिक एवं स्टैटिक जीके विश्लेषण का अध्ययन करते हैं। आज के समाचारों से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पृथ्वी दिवस का इतिहास। इसकी शुरुआत 22 अप्रैल 1970 को हुई थी। इसकी परिकल्पना अमेरिकी सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने की थी, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता की आवश्यकता महसूस की। 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में मान्यता दी है। हमारी नेक्स्ट है हेडिंग भारत कोरिया ऐतिहासिक संबंध। भारत और कोरिया के संबंध सदियों पुराने हैं। किंवदंती है कि अयोध्या की राजकुमारी सूर्यरत्ना रानी हियो होंग ओक ने 48 ईस्वी में कोरिया की यात्रा की थी और वहां के राजा किम सुरो से विवाह किया था। आज भी काराक वंश के लाखों कोरियाई भारत का अपना ननिहाल मानते हैं। नेक्स्ट है मिसाइल प्रौद्योगिकी का विकास। भारत ने मिसाइल कार्यक्रम की नींव 1983 में IGM-DP एकीकृत निर्देशन मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ रखी गई थी, जिसका नेतृत्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया। प्रलय इसी विरासत का आधुनिक रूप है। नेक्स्ट है क्वांटम भौतिकी का भारतीय इतिहास। भारत में आधुनिक भौतिकी की नींव सत्येंद्र नाथ बोस ने रखी। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी आज के क्वांटम कंप्यूटिंग का आधार है। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है विज्ञान एवं पर्यावरण से, साइंस एंड टेक से। जियोथर्मल एनर्जी पूगा घाटी। आज चालू हुआ ये संयंत्र बाइनरी साइकिल तकनीक का उपयोग करता है, जो पृथ्वी के गर्म पानी से उत्पन्न वाष्प का उपयोग टरबाइन चलाने के लिए करता है। यह शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला निरंतर ऊर्जा है। आर्टेमिस समझौता। गगनयान मिशन के तहत ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री के लिए ग्रुप कैप्टन स्तर के अधिकारी का चयन अंतिम चरणों में है, जो नासा के ह्यूस्टन केंद्र में प्रशिक्षण लेंगे। नेक्स्ट है आज का संक्षिप्त रिवीजन, प्रमुख तथ्य और विवरण। LPI इंडेक्स 2026। भारत 36वें स्थान पर। वैश्विक बैंक द्वारा जारी ये रिपोर्ट में LPI इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 36वां स्थान है ये। और प्रलय मिसाइल सतह से सतह मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर। पूगा घाटी लद्दाख भारत की पहली बड़ी भूतापी परियोजना। और सत्येंद्र नाथ बोस भारतीय भौतिक विज्ञानी जिनके नाम पर बोसोन कण का नाम रखा गया। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। हम कल फिर मिलेंगे कल की न्यूज़ से। तो किसी भी UPSC किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। दोस्तों, अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं तो यकीन मानिए एक दिन वही कंसिस्टेंसी आपको दूसरों से आगे ले जाएगी। डोंट स्टडी जस्ट टू पुश, स्टडी टू अंडरस्टैंड एंड ग्रो। आपका आज का एफर्ट कल का रिजल्ट बनता है, तो मेहनत करते रहिए और रुकिए मत। आई बिलीव इन यू। अब आपको खुद पर बिलीव करना है। स्मॉल स्टेप्स एवरी डे इक्वल बिग सक्सेस वन डे, इंशाल्लाह। तो आप इसी तरह अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। सक्सेस इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।